हरियाणा के रोहतक के शिवाजी कॉलोनी में एक लड़का आज से 14 साल पहले यानी 2011 में टहल रहा होता है। तभी उसकी जो है 4-6 लोग आते हैं और चाकू से मारकर उसकी हत्या कर देते हैं। हत्या करके उसकी जो लाश है उठाकर एक रेलवे लाइन के किनारे गड्ढा होता है उसमें फेंक देते हैं, बोरी में डालकर। लेकिन इसके लगभग 14 साल बाद फिर से एक लड़की की मृत्यु होती है जिसका नाम होता है हिमानी नरवाल। हिमानी नरवाल जो कि राहुल गांधी के साथ बहुत सारी रैलियों में उनके साथ रहा करती थी। उसकी जो है वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो चुकी थी और काफी मशहूर हो चुकी थी। इसी चलते लगभग आज से 7-8 महीने पहले उस लड़की का जो है फेसबुक के जरिए एक लड़का जिसका नाम सचिन होता है, बहादुरगढ़ का रहने वाला होता है, उसकी शादी हो चुकी होती है, 2 बच्चे भी थे उसके। फेसबुक के जरिए उन दोनों की मुलाकात होती है और धीरे धीरे उन दोनों में नजदीकियां बढ़ती हैं। हिमानी नरवाल जो कि अपनी नानी के साथ रहा करती थी, लेकिन उसकी जो नानी की मृत्यु हो जाती है तो वह अकेले ही उस घर में रहा करती थी। तो इससे जो है सचिन का वहां पर आना जाना काफी बढ़ा हुआ था। सचिन वहां पर आता जाता रहता था और उसे कोई रोक टोक भी नहीं थी। और इसके चलते दोनों में और भी ज्यादा नजदीकियां बढ़ती हैं, तो दोनों में संबंध भी बन जाते हैं। उन संबंध के जो फोटोज हैं कुछ हिमानी द्वारा क्लिक कर लिए जाते हैं, जो कि आपत्तिजनक फोटोज होते हैं, वीडियोज होते हैं। और उन फोटोज और वीडियोज को दिखाकर उस लड़के यानी सचिन से बहुत सारे उससे पैसे वसूले जाते हैं हिमानी के द्वारा। लगभग 3 लाख के करीब करीब बताया जा रहा है। यह जो है मीडिया रिपोर्टर के द्वारा बताया जा रहा है, लेकिन जो उसकी मां है कहती है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारी जो लड़की है उसके ऊपर सरासर आरोप लगाया जा रहा है। हमारी लड़की के पास तो खुद ही इतने पैसे थे और जो सचिन है वह इतना पैसा कहाँ से दे पाएगा, वह खुद भी मोबाइल रिपेयरिंग का काम करता है। उसकी माँ जो है कहती है कि हिमानी ने मेरे से कहा था, जब हम कुंभ मेले से नहाकर 27 तारीख को वापस आ रहे थे, वह मेरे से कह रही थी कि माँ कल जो है मेरी नगर निकाय का जो इलेक्शन चल रहा है उसमें जो है रैली जानी है और उसमें मैं जाने वाली हूँ, जिसके चलते जो फोन है आपका नहीं उठा पाऊंगी। अब उसकी जो माँ है अगले दिन फोन करती है, लेकिन जब उसका फोन नहीं उठता है तो बेफिक्र हो जाती है, सोचकर कि वह रैली में व्यस्त होगी इसलिए फोन नहीं उठा रही है। लेकिन इधर जो है सचिन होता है उसका इधर आना जाना रहता था काफी। उसी दिन जो है सचिन उसके लड़की के घर पर फिर से पहुंचता है और लड़की के साथ किसी बात को लेकर बहस होती है और वह धीरे धीरे बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जब बहस बहुत बढ़ जाती है तो जो लड़का होता है सचिन, वहीं पर एक चार्जर की तार पड़ी थी, तार को उठाता है और लड़की के जो है गली में डालकर उसकी गले को रेतने की कोशिश करता है। इसके बाद काफी प्रयास के बाद उसकी जो है वह उस तार से गले को रेत कर उसकी हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद उसके बाद जो है एक्टिवा था, एक्टिवा से अपने घर बहादुरगढ़ को वह जा रहा था। उसका घर जो कि वहां से 41 किलोमीटर है। रास्ते में तभी उसको ख्याल आता है कि वैसे भी जब छानबीन होगी पुलिस के द्वारा तो पकड़ा तो जाऊंगा ही। तो वह बचने के उपाय सोचता है और फिर से वह वापस आता है और वापस आकर हिमानी नरवाल का जो सूटकेस था जिसमें वह कपड़े वगैरह डाल के कभी जाया करती थी पैक करके, तो उसमें डालती थी, उसी घर में जाकर एक सूटकेस लेता है और उस सूटकेस में जो है उसको बुरी तरह से ठूंस कर समेट कर उसमें डालकर उसमें पैक कर देता है। इसके बाद जो है रोहतक का एक सांपला नाम का जो है इलाका लगता है, वहां का जो है सांपला इलाके के साथ एक ओवरब्रिज गुजर रहा होता है और ओवरब्रिज के साथ में झाड़ी होती है। वहां पर वह एक ऑटो के जरिए पहुंचता है और उस झाड़ी के पास उस सूटकेस को छोड़ देता है। उसके बाद वहां से भाग जाता है और फिर जब अगले दिन 11 बजे के करीब वहां पर आ जा रहे लोगों के द्वारा यह देखा जाता है कि यह जो है नया नया सूटकेस है और किसका है, क्या हो सकता है। काफी सोच विचार के बाद जो है लोग पुलिस को कांटेक्ट करते हैं। वहां की जो पुलिस होती है सांपला क्षेत्र की पुलिस जब पहुंचती है, वहां के जो डीएसपी होते हैं और थाना अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह होते हैं कई सारे कर्मचारियों के साथ जब वहां पहुंचते हैं तो उसको जो है खोला जाता है। तो जो लड़की का होंठ था कटा हुआ था, खून बह रहा था, उसका जो चेहरा था पूरा लाल हुआ पड़ा था, उसके शरीर में कई सारे जख्म थे। काफी छानबीन के बाद पता चलता है कि यह जो वही लड़की है जो राहुल गांधी के साथ कई बार रैलियों में नजर आया करती थी, काफी मशहूर है। उसके बाद जो है पुलिस द्वारा उसके माँ को बताया जाता है। जब उसकी माँ को पता चलता है तो उसका कलेजा फट जाता है। अब जो है लगभग 36 घंटे के प्रयास के बाद जो है पुलिस उसके उस दोस्त को यानी सचिन को गिरफ्तार कर लेती है। इसके बाद जो है पुलिस और भी जांच पड़ताल में लगी है, पूरी तरह से उसकी जांच होगी। उसके बाद उसके ऊपर और भी क्या कार्रवाई की जानी है आगे बताते हैं दोस्तों। फिर मिलता हूं मैं भोलेनाथ एक और नई कहानी के साथ, एक और नई घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।